बेटी पर गर्व करता है। मेरी बेटी के बारे में कभी गलत मत बोलना, वो बेटी मेरी है। मुझे पता है मेरी बेटी जब सुबह में जगता हूँ ना, उससे पहले मेरे सिरहाने लेकर ये कोलगेट और मंजन खड़ी हो जाती। पापा कोलगेट कर लो, और जब कोलगेट मंजन करने के बाद आता हूँ, उससे पहले मेरी बेटी मेरे लिए चाय लेकर के आती। पापा चाय पी लो, तो मैं उस बेटी को नहीं भूल सकता। पापा किसान, मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है। पापा किसान की जान, माँ अपने बच्चों से कभी दुष्भाव नहीं कर सकती। माँ के लिए बेटी हो या बेटा हो, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके लिए बेटा ही रहता है। उसके लिए बेटा ही रहता है, लेकिन उस बेटे के लिए माँ बाप पराये हो जाते हैं। लेकिन उनको समझने वाली सिर्फ और सिर्फ बेटी होती है। ध्यान रखना, बेटी एक ऐसी मूर्ति है जो अपने बाप के घर से जाती है तब भी रुलाती है, और जब इस दुनिया में जन्म लेकर के आती है ना, तब भी रुलाती है। रुलाती है ना। पापा किसान, मम्मी की जान, पापा किसान, मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है। कवि ने कहा है, बताते हैं, गीता रामायण महाभारत पुस्तक में भी लिखा है कवियों ने, अरे अगले जन्म कितने भी आप बुरे कर्म कर लो, कितने भी बुरे कर्म कर लो, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया ना, वो समझ लो वो आपके पाप धुलने के लिए आई है। वो आपके पापों को धुलने के लिए आई है, ना कि अपने लिए नहीं आई। वो अपने माँ बाप के अगले जन्म में जो कर्म किए थे उनको धुलने के लिए ये जन्म तुम्हारे घर में जन्म लिया। और कहना है, जिनके घर में ना होती है बेटी, उनकी तो किस्मत है खोटी। जिनके घर में, मैं ये नहीं कहता, अब कच्चे सोच रहे होंगे कि माँ बिटिया नाने जैसे हमारी सरस्वती चाची कह रही तो नरेश समझ नहीं। देखो, किसी का भाव होता है, बेटी नहीं है तो बेटी अगर उसके घर में नातनी के रूप में जन्म लेकर के आएगी तो वो भी बेटी है। और उससे पहले अगर मानो तो आपके घर में जो बहू आई है ना, वो बहू नहीं है, वो भी आपकी बेटी है। कौन है? आपकी बेटी, जो कि एक अपनी माँ को छोड़ करके आके दूसरी माँ के चरणों में गिर जाती है। उस माँ के तो कभी उसने पैर नहीं छुए, बहुत दिमाग गहराई में लेके जाऊंगा आपका। उस माँ के उसने कभी पैर नहीं छुए और अपने पैर छुआए उस माँ पर जिस माँ ने जन्म दिया। लेकिन अब तो समझो, उस बेटी ने तुम्हारे आकर के सबसे पहले पैर छुए। छूती है ना बहू, जब घर में आती है तो सबसे पहले सासू के पैर छूती है, उसके बाद में अपने ससुर के और पति के, लेकिन उसे फिर भी बुरा नहीं लगता है। और उसके लिए क्या ताने मारती है बताए, आगे मोड़ी है गई, और मोड़ा आया तो
भाग्यवान होती है ये बेटियां, भाग्यवान होती है। और जब बेटी जन्म लेती है, देखना बेटी की कहानी सुनने वाला अगर दिल से सुनेगा ना, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, दिल से आंसू निकलेंगे। बेटी जन्म लेती है और जब बड़ी हो जाती है तो सबसे पहले अपने भाई के कपड़े बहन धोती है, ध्यान रखना। सबसे पहले अपने भाई के कपड़े वही बहन धोती है। मम्मी मम्मी भैया के कपड़े तो मैं धो दूं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें काम करे तुम आराम कर दो। लेकिन कभी बेटी ने ये कहा है कि मम्मी लाओ मैं इस भैया के कपड़े धोता हूँ, नहीं धोएगा। बेटा तो जब बड़ा हो जाए, जो छोटे कपड़े उतार के फेंक दे, वो कपड़ा धोएगा नहीं। वो आ जाए तो अब पहने के छाटे मारते उसने आज भी कपड़ा नहीं धोए, फिर भी बेचारी मुस्कुराती है, लड़ती नहीं है, मुस्कुराती है। क्या कहती है कि मेरा भैया है, मेरा भाई है। और जब उसकी शादी कर देते ना तो पता है वो ये भी नहीं पूछती कि पापा मम्मी भैया तुमने मेरी सगाई कहां पर करी, मम्मी तुमने मेरी सगाई कहां पर करी, और मेरा पति कैसा है, मेरी सास कैसी है, मेरा ससुर कैसा है। अरे आप लोग ये तो पूछ लेते हैं क्या भैया लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, पूछते हैं सगाई करने जाता हूँ। हाँ पढ़ा लिखा तो है, तुमने कर दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ उसका मकान कैसा बना है। ये मकान अभी तो एक नया बनवाया है, लेकिन एक मंजिल बनवाया है, लेकिन अगली साल 2 मंजिल बनवाएगा। और उसके 2 प्लॉट गुड़गांव में भी डले, 2 प्लॉट उसके गुड़गांव में भी डले हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए जमीन उस पर कितनी है, जमीन 5 बीघा है। लेकिन बेटी के बारे में उस सगाई करने वाले बिचौलिया ने, उसके माता पिता ने ये नहीं पूछा कि इस बेटे के अंदर क्या गुण है। बताइए को पूछता है बेटा कैसे फोटो डालते हैं, बेटा को फोटो डाल तो मोड़ा तो बढ़िया सुंदर है, लेकिन कभी ये नहीं देखा इस लड़के के अंदर गुण क्या है। लाला इस लड़के के अंदर गुण क्या है। अरे सगाई तो हम करेंगे, जैसे आप छानबीन उसके घर परिवार की कर रहे हो, रिश्तों की कर रहे हो, गोत्रों की कर रहे हो, अरे ऐसे ही उस बेटे के बारे में छानबीन करो ना। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, अरे पता चलेगा कि वो लड़का कैसा है, कैसा है। क्यों वो लड़की जीवन भर उस मकान में नहीं रहेगी, ध्यान रखना। जीवन भर वो सास ससुर के पास नहीं रहेगी, जीवन भर उस गांव में नहीं रहेगी, जीवन भर उस खेत को नहीं करेगी। क्योंकि लड़का ही हमारी निकल गया तो सारा बेच देगा, क्या करेगी। पहले लड़के के गुण देखो, संबंध करो, पहले लड़के के गुण देखो, लड़के की विचारधारा देखो कैसा लड़का है। तो जब लड़की की शादी होती है ना तो लड़की क्या कहती है कि माँ मुझे माँ से अरे मैं कहूं तो किससे कहूं, तुझसे कह सकती हूँ। आज बेमाता से कह रही है माँ अरे तुमने मुझे जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देने से पहले इतना तो कर देती माँ कि मुझे कैसे घर जाना है। बेटी को आप जिस खुदा से बांधो वो बेटी बन जाती है, याद रखना। लेकिन लड़का फिर भी उसे देखने जाएगा। ये लड़की बहुत कम देखती है जो अच्छे परिवार से मुझे कहती है पापा जी आपकी मर्जी। लड़का फिर भी मना कर देगा, नहीं पापा मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। लेकिन माँ से कह रही है हे माँ तूने मुझे बेटी का जन्म दिया, अगर मुझे बेटे का जन्म दे दी तो मुझे आज ये नौबत नहीं आती। मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, मैंने क्या उस अपने भाई के लिए नहीं किया, क्या बाप के लिए नहीं किया। अरे आधी रात जब मेरा पापा काम से आता था तो मैं गेट पर खड़ी रहती थी, मेरी माँ गेट खोलने नहीं आती थी, मैं खोलने आती थी। माँ कहती बेटा ए राजू, राजू खड़ा नहीं हुआ, और बेटी को हमारी बेटी एक बोल में खड़ी हो गई। बेटा जरा देखना गेट में पापा, हाँ मम्मी पापा आगे आप सो जा मैं आती हूँ। बेटा नहीं कर सकता। मुझे माँ से गिला यही सिला, बेटियां तो पराई है। मुझे माँ से मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई
ये मुझे पता है। आप लोगों ने मेरी जिंदगी देखी होगी। ये मेरी माँ के समान बेटी है, मेरी चाची बुआ जितने मेरी सब बेटी है, इन सबको पता है। मैंने जब बेटी की शादी नहीं करी थी तो उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होगा। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की विदा करी, वो दिन मुझे आज भी याद है। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब बेटी घर से जाती है ना, जितना बाप को दर्द होता है उतना किसी को दर्द नहीं होता। जितना बाप बेटी घर से निकलती है तो घर का दरवाजा छोड़कर पिछवाड़ जाके बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? पिछवाड़ जाके। तब गांव वाले पड़ोसी देखते, भैया लड़की का बाप कहां से बुला के लाओ, एक बार आखिरी बार तो उससे मुलाकात करवा दो भैया। लेकिन वो बाप अपने आठ आंसू रो रहा है और अपनी बेटी को नहीं देखता है। आज वो बेटी चिल्लाती है, पापा पापा। आज वो बाप पछाड़ खा के रोने लगता है, बेटा आज तू नहीं जा रही, मेरे घर की पूरी लक्ष्मी जा रही है। आज मेरे घर का कोना कोना साफ करके जा रही है। जब मैंने अपनी बेटी को विदा किया ना, तो मुझे पता है उस दिन से मेरा हंसना खेलना सब कुछ मैंने उसी दिन से त्याग दिया। मुझे पता कि ये विदा करने का क्या दर्द होता है। खेली कूदी में जिसे आंगन में, बाप का प्यार मिला था, बाप का प्यार मिला था। और मैं जिस आंगन में पली बड़ी, अरे मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब मुझे घर से बेघर कर दिया जाएगा। उस बेटी को ऐसे निकाला जाता, पता है? ए बेटा जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे ऐसे तो कोई घर से जानवर को भी नहीं निकालता भैया, अपने जानवर को भी नहीं निकालता है। ऐसे उस बेटी को उठा करके गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन बेटी खिड़की गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बेटी उस गेट से पछाड़ खाती है, पापा पापा चिल्लाती जाती है। खेली कूदी में जिसे आंगन में, माँ बाप का प्यार मिला था, माँ बाप का प्यार मिला था। और हे माँ, तेरे यहाँ पर ऐसा अन्याय क्यों? एक को घर दिया, एक को तो अच्छा घर दे दिया, और दूसरी को एक को घर दिया, एक को घर दिया। अगर एक को घर अच्छा दिया, एक को घर अच्छा दिया, तू ये क्यों नहीं करती? घर भर दोनों ही अच्छे दे देती तो दूसरी बहन क्यों रोती मेरी? एक को घर दिया, एक को घर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, मुझे माँ से मिला मिला यही सिला, बेटियां तो पराई है मेरी, बेटियां तो पराई है।
भाग्यवान होती है बेटियां, भाग्यवान। और जब माँ विदा कर रही बेटी की और बेटी ससुराल पहुंच गई, ससुराल में उसे कई ताने मिले, लेकिन फिर भी अपने मायके में कुछ नहीं कह रही है। बेटी अपने मायके वालों को कुछ नहीं बता रही कि मम्मी पूछ रही बेटा पहुंच गई? हाँ मम्मी पहुंच गई। बेटा कोई दिक्कत तो ना? हाँ मम्मी कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन गुजर जाते, तीसरे दिन कहती बेटा तू कैसी है? हाँ मम्मी ठीक हूँ, लेकिन भले उस बेचारी ने खाना नहीं खाया, रात के 12 बजे तक काम कर रही है, घर का सारा काम वो बेटी जाकर के कर रही है, लेकिन सास उस पर अत्याचार कर रही है। लेकिन माँ से अपनी से नहीं बता रही कि माँ मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे उस माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी पर अत्याचार हो रहा है, तो बेटी पता क्या कहती है? माँ कुछ नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ। वो सास है ना, जब कम हुए से उनका दिमाग हो जाता है, तो क्या कहती है बेटी? माँ